पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आप कोई पैरेललोग्राम लेते हो, जैसे ये आपने पैरेललोग्राम लिया, राइट, ये क्या है, पैरेललोग्राम, राइट। इसको ये बोला, इसको बी, इसको सी और इसको, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट जो है x3, y3, एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है x4, y4। देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपने इसको पैरेललोग्राम लिया है तो ये बीडी आपका डायगोनल हुआ कि नहीं, बोलो। ये बीडी डायगोनल हुआ, ये एसी डायगोनल हुआ। तो आप लोग एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन जानकर 10th में भी था। ये मान लीजिए ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या आप लोगों को ये बात पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम का जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ईडी इक्वल टू ईबी और सी इक्वल टू ए। तो एक तरह से सोचो, ई जो हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी, और ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से ई का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, क्या चीज बताओ। अगर ये बीडी का मिड पॉइंट है, देन x2 प्लस x4 by 2, राइट, और y2 प्लस y4 by 2। अच्छा, ये जो है मिड पॉइंट है AC का भी, तो ई का कोऑर्डिनेट ये भी लिखा जा सकता है कि x1 प्लस x3 by 2 और y1 प्लस y3 by 2। क्या सही बात है? क्या इस बात से सहमत हो, बताओ। क्या ये दोनों जो मैंने लिखा है, ये दोनों सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि नहीं? ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि नहीं? अगर ये दोनों सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल होगा, ये दोनों आइडेंटिकल होगा और ये भी दोनों आइडेंटिकल होगा। तो आप एक बात बताओ, यहां से इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं कि सर x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2। और इसी प्रकार आप ये लिख सकते हो, ये और ये सेम है, तो y1 प्लस y3 बाय 2 इक्वल टू y2 प्लस y4 बाय 2। आप यहां से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब सपोज दैट you have to find, जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मान लीजिए आपको गिवन है C, D और B, आपको निकालना है x1 y1, आपको क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है, राइट। तो क्या होगा बताओ, यहां से देखो x1 बराबर क्या लिखोगे, x1 इक्वल टू क्या लिखोगे, x2 प्लस x4 माइनस x2 प्लस x4 माइनस x3, और यहां से y1 निकालना है आपको, तो y1 इक्वल टू क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, y2 प्लस y4 माइनस y। अब तुमको केवल ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, कि थोड़ा सा बढ़िया से ऑब्जर्व करो कि अगर आपको x1 ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक वर्टेक्स का निकालना है, तो आप एक चीज देखो कि इसके अगल बगल वाले वर्टेक्स का सम है और इसके सामने वाला माइनस। देखो आप x1 इक्वल टू क्या है, देख रहे हो, x1 इक्वल टू क्या है, x2 प्लस x4 माइनस x3। दैट मींस अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक तुम जनरेट कर लो फॉर ऑल पैरेललोग्राम, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम आता है, ऑल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप उसके लिए ये जनरेट कर सकते हो, ऑल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम A B C D। तो ये B C D मींस आप समझ रहे हो कि इसका जो डायगोनल होगा वो AD होगा, और एक A B C D लिखोगे भाई, तो ऐसे लिखोगे ना ऑर्डर में, ये B, ये C और ये D। तो
AC डायगोनल और BD डायगोनल, AC और BD डायगोनल बन रहा है ना, तो ये AC डायगोनल बना और ये BD डायगोनल बना। तो आपको इसमें से मान लो वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपल क्या करो, वर्टेक्स A इक्वल टू इसके अगल बगल मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का सम B प्लस D, एडजेसेंट है ना, A के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, ये वाला, माइनस अपोजिट वर्टेक्स, सिंपल सी बात है। अब वर्टेक्स मैंने इस तरह लिखा है, दैट मींस जब तुम यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ B प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ C। और इसी तरह मान लीजिए B आपको निकालना है, A C D दिया है, तो B इक्वल टू लिखोगे, B के एडजेसेंट में कौन है, A प्लस C माइनस D। समझ गया? आया समझ में? नहीं अगर आ गया समझ में तो आप यहाँ एक PQRS बोल रहा है, देखो पैरेललोग्राम बोला है PQRS, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये देखो P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1,2, Q का कोऑर्डिनेट गिवन है 4,6 और S का कोऑर्डिनेट A, B, R का कोऑर्डिनेट 5,7। आपको A निकालना है, राइट। अब A इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, A इक्वल टू क्या लिखोगे, S के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, R और इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करो 5 प्लस 1, इसके अपोजिट साइड में कौन है, तो -4, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, 2। अब B इक्वल टू निकालो, S के एडजेसेंट में y कोऑर्डिनेट 7 प्लस 2 और अपोजिट में -6 कितना आ रहा है, 3। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ये पैरेललोग्राम के लिए होगा। तो फॉर एनी पैरेललोग्राम आप ये चीज यूज कर सकते हो। मैंने कैसे आया वो भी प्रूफ बता दिया और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट डाउट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16, अब आप समझो कि आपको कभी डायगोनल को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया, देन आप फिर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 वर्टेक्स को भी पैरेललोग्राम रहा, अगर उसका 3 वर्टेक्स गिवन है तो 4 वर्टेक्स आप आराम से ऐसे निकाल लिया, या तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लो।